परमेश्वर का स्वरूप, अष्टोध्याय देखिए परमेश्वर का स्वरूप और उनकी महिमा। ओके, देखिए एक शब्द याद कर लीजिए इसमें। दूसरे का अंगूठा दिखाते ना मस्ती में, चिढ़ाते हैं अंगूठा दिखा के, बस ये अंगूठा याद रखना। परमात्मा का क्या स्वरूप है? अंगुष्ठ मात्र, पुरुषो अंतराय आत्मा, 3/13 नंबर सूत्र है। अंगुष्ठ मात्र याद रख लेना दिमाग में। क्या मतलब है? परमात्मा का स्वरूप अंगूठे के आकार जितना है। ये सिद्धांत किसका है? श्वेताश्वर उपनिषद का। मनुष्यों अंगूठे के आकार जितना है, लिख लिया। परमात्मा सदा ही मनुष्य के हृदय में रहता है और ध्यान के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष किया जाता है। जो साधक परमात्मा को जान लेता है वह अमर हो जाता है। व्यक्ति का हृदय अंगूठे के आकार वाला माना गया है और परमात्मा व्यक्ति के हृदय में रहता है, इसलिए परमात्मा का आकार भी अंगूठे के जितना ही कहा गया है। और क्या कहा गया है? उनके हजारों सिर, गीता का विराट स्वरूप कहा गया है, ऐसा समझो। अनेक दरबाहु नेत्रम अनेक दिव्य वज्रधारणम, ऐसा ही कुछ इसमें भी कहा गया है। हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों पैर हैं जिसके, वह सर्वशक्तिमान, सर्व जगह व्याप्त है। नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय स्थान में रहता है। ये परमात्मा का स्वरूप है। उसकी महिमा क्या है? नवम द्वारे पुरे देही, 3/18 सूत्र है। 9 द्वार वाले इस शरीर में, कौन कौन से 9 द्वार है भाई? तुमने पढ़ लिए होंगे। शरीर में 9 द्वार कौन से हैं? चलिए बता देते हैं। जहां भी छिद्र है ना शरीर में, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुख, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये 9 द्वार है। 9 द्वार वाले इस शरीर में परमेश्वर स्थित रहता है। परमेश्वर से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है और ना ही कोई हो सकता है। परमेश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट है। जैसे एक मकड़ी अपने बुने हुए जाले में खुद को छिपा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी दिव्य शक्तियों से प्रकट होता हुआ भी इस संसार में खुद को छिपा लेता है। ये परमात्मा का महत्व है। भागवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष इसी उपनिषद के अनुसार है ना? हाँ, इसी के अनुसार है। सारा उपनिषद पूछ लिया इसने भी। चलिए, भगवत प्राप्ति के उपाय देखिए। श्वेताश्वर उपनिषद में 3 उपाय बताए गए हैं। कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। इन 3 उपाय से भगवान की प्राप्ति होती है। इसके अनुसार कर्मयोग क्या है? ये गीता वाला कर्मयोग नहीं है। जो कर्मयोगी सत्व, रज और तम तीनों गुणों में व्याप्त अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है, वही कर्मयोगी। अर्थात जिसने अपने कर्म और कर्म के फल परमात्मा को समर्पित कर दिए, वही कर्मयोगी है और कर्मयोग। कर्मयोग से संस्कारों का नाश हो जाने पर भगवत प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय क्या है? ये देखिए, एक कर्मयोग का सूत्र संख्या बता देता हूं। 6/4। उपासना योग 6/5। छठा अध्याय 5वां सूत्र होगा। सर्व व्यापक परमात्मा की निरंतर स्तुति स्मरण करना ही उपासना योग है। सर्वाधार परम देव पुराण पुरुष परमेश्वर की उपासना करके भगवत प्राप्ति या उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान योग 6/6 नंबर सूत्र है। अपने हृदय में परमात्मा की अनुभूति करना ज्ञान योग है। परमात्मा इस संसार का आदि व अंत है, ऐसा समझकर परमात्मा को हृदय में स्थित जानना ही ज्ञान योग है। ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति, बंधन से छूट जाना ही मोक्ष है।
श्वेताक्षर उपनिषद में किस सूत्र में बात कही है? 6/13, 6/13 में। ज्ञान योग व कर्म योग द्वारा परमात्मा को जानने से साधक समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। किसके द्वारा? ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा। अतः साधक को उन्हीं की शरण में चले जाना चाहिए। ये कौन सा सूत्र है? 3/18। और भाव करना चाहिए कि परमात्मा, मैं मोक्ष की अभिलाषा से तुम्हारी शरण ग्रहण करता हूँ, अतः आप मुझे इस संसार बंधन से छुटकारा दें। ऐसी भावना के साथ ज्ञान योग और कर्म योग का पालन करना चाहिए।